बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और इब्ने सीना के ऊपर जो सीरीज़ है उसकी 4th एपिसोड की अपडेट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। इब्ने सीना जो कि मुसलमानों के गोल्डन एज के टाइम की उनकी स्टोरी है, उनका बचपन दिखाया जा रहा है इस सीरीज़ में। इसी हवाले से पहली 3 एपिसोड के लिंक भी ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में शेयर कर चुका हूं। इस एपिसोड का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहां से आप जाकर उर्दू सबटाइटल्स एंड इंग्लिश सबटाइटल्स भी फ्री में जाकर एपिसोड देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज की एपिसोड की। तो एपिसोड स्टार्ट होती है जहां पे नईम और इसके साथ इब्ने सीना जो है वो कुछ ना कुछ बैठ के, नईम तो खाना ही खा रहा होता है लेकिन इब्ने सीना अपनी सोचों में कुछ मसरूफ़ होते हैं। लेकिन तभी उनकी नज़र एक कालीन पर पड़ती है और उनको लगता है कि ये कालीन पे जो जिस तरह की डिज़ाइन बना हुआ है वहाँ पे कुछ एक जो खाना है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और इब्ने सीना का जैसा करैक्टर दिखाया जा रहा है कि वो जिस चीज़ में मुतजस्सिस होते थे वो उसको कर गुजरते थे, तो इसी तरह उन्होंने कालीन का वो हिस्सा जो है वो फाड़ दिया, जैसा कि सीन में भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो माही है वो इब्ने सीना के पीछे भागते हुए उनके घर तक चली गई और इब्ने सीना के घर में शिकायत की कि इब्ने सीना ने मेरी जो वालदा के जो यादगार कालीन थी वो उसको उसने ख़राब कर दिया या फाड़ दिया है। तो अब जो है अब हमें आप नई कालीन लेके देंगे। लेकिन जो अब्दुल्ला अफंदी होते हैं यानी कि इब्ने सीना के वालिद, वो ये कहते हैं कि जब मेरी तनख्वाह आएगी यानी तो उस टाइम पे मैं आपको ये नई कालीन ले दूँगा। अब ये भी आगे बात होती है कि अब्दुल्ला अफंदी की अभी सैलरी आने में 25-26 दिन रहते होते हैं। और यहीं पे जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि दादा अबू भी खैर इब्ने सीना के जो है वो भी काफ़ी मुतजस्सिस हैं और आज वो एक गधे से बातें करते हैं, जबकि उनके जो वह बेटे हैं यानी अब्दुल्ला अफंदी और वो अपने दोस्त के साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि उनके दोस्त काफ़ी जो है वो हम मुहावरे वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो इसी लिए वो एक खेल भी खेल रहे थे जिसमें एंड पे अब्दुल्ला अफंदी ने कालीन के बारे में मुहावरा पूछा तो उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तभी उनको अपने वालिद नज़र आते हैं जिनको उन्होंने गधे को अपने गोद में उठाया होता है। अब अगर बात की जाए इब्ने सीना के, तो आज की किस्त में उन्होंने कालीन को फाड़ तो दिया था यानी कि उसको नुकसान तो कर दिया था, लेकिन अब उस नुकसान का अजाला कैसे होने वाला था। तो उनका भाई उनको एक दुकान पर लेके जाता है जहाँ पे इस तरह से इब्ने सीना को वहाँ पे भी नुक्स नज़र आता है कि ये चीज़ें इस तरह से क्यों पड़ी हुई हैं, जबकि हर रंग की चीज़ अगर इकट्ठी पड़ी हुई हो तो वो जो कस्टमर है यानी कि ग्राहक हैं उसको ज़्यादा मुतजस्सिस करेगी। लेकिन जो उनके उस्ताद हैं वो इस बात को नहीं सुनते और उनको काम पे लगा देते हैं यानी कि सफाई पे। जबकि दूसरी जानब जो इब्ने सीना की वालदा हैं वो माही खातून के काम कर रही होती हैं, क्योंकि माही खातून बार बार यही बात करती हैं कि आज उनके घर में कालीन नहीं है तो उनको ठंड लग रही है, इसलिए वो ना ही सफाई कर सकती हैं, ना ही बर्तन धो सकती हैं, ना ही कुछ पका सकती हैं। तो मतलब सारे घर के काम आप ही करें। और ताकि वो इतना तंग कर रही थी ताकि जल्द अज जल्द कालीन को ठीक कराया जा सके। तभी एक कस्टमर, ग्राहक आप कह लें, वहाँ पे आता है जिनको इब्ने सीना इस बात के लिए कहते हैं कि आप ये कपड़ा आपके ऊपर नहीं जचेगा। तो उस पर उनके जो उस्ताद होते हैं यानी कि जो दुकान के मालिक होते हैं वो भी फिर गुस्सा करते हैं और उनको कहते हैं कि आप जाएं और बाहर से पानी लेकर आएं। और फिर वहीं से इसके आगे से दिखाया जाता है कि रात में जब उनकी पूरी फैमिली बैठी हुई होती है और खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे माई खातून यही अपने घर में तो वो कुछ पका ही नहीं सकती और अपने घर के लिए ना ही वो कोई काम कर सकती हैं, क्योंकि सारा दिन जो माई खातून के ही काम करती रही थी जिसकी वजह से अपने घर का वो कोई भी काम नहीं कर सकी। लेकिन माई खातून ने उस टाइम पर भी इनका जान नहीं छोड़ी और वो खाना लेके उनकी खिदमत में आ गई और कहा कि मुझे लगा कि आपने खाना नहीं पकाया होगा, तो आपको मालूम ही है कि हमारे घर में कालीन नहीं है इसलिए हम खाना भी आपके साथ ही बैठकर खाना चाहते हैं। इसके बाद होता ये है कि इब्ने सीना जो हैं वो अपनी मुतजस्सिस होकर वो पहले तो उस्ताद को बताते हैं कि उनको लगता है, उनको बाज़ार में कुछ मामलात देखने बाद उनको ये अंदाज़ा होता है कि एक जंग होने वाली है और हिंदुस्तान के लोग इसलिए ये माल मवेशी ज़्यादा ख़रीद रहे हैं और ज़्यादा सामान ख़रीद रहे हैं ताकि वो
बुखारा पर हमला कर सकें। और वो इसी बात का जिक्र जाके कुशियार अफंदी से करते हैं, और ना ही कुशियार अफंदी से, जब वो जाकर काजी अफंदी से भी ये बात करते हैं और इनको यही बताते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है जिसके लिए हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। जबकि काजी अफंदी पहले तो उनकी बात नहीं मानते। माई खातून फिर एक दफ़ा जब इब्ने सीना के घर में आती हैं तो इस दफ़ा उनकी वालदा उनके लिए उनका जो कालीन है वो दोबारा तैयार कर रही होती हैं। लेकिन दूसरी जानब इब्ने सीना अपने उस्ताद के लिए, आप ये कह लें कि थोड़ा सा उनका नुकसान उनको लगता है उनके उस्ताद को कि उन्होंने कर दिया है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उनका माल उनके लिए ख़रीद के उनकी दुकान पर रख देता है, जो कि उनको लगता है कि ये बिकने वाला नहीं है। इसके बाद माई खातून की स्टोरी साथ साथ इस एपिसोड में चलती ही रहती है, जहाँ पे वो बार बार जो इब्ने सीना के घर वालों को तंग करती रहती हैं ताकि ये मेरी कालीन का जल्द अज जल्द बंदोबस्त कर सकें। और इसी कालीन का बंदोबस्त करने के लिए जो हारिस हैं वो एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ी करते हैं और एक ऐसे ताजर को वो कालीन दे देते हैं और उनको कहते हैं कि आप मुझे पैसे बाद में दे सकते हैं, मैं आप पर एतबार करता हूँ। लेकिन वो जो ताजर बन के आया हुआ होता है वो सब की कालीनें लेकर, यानी कि जहाँ पे गली में जिस किसी घर कालीन थी वो तमाम कालीनें लेकर उनको यही कहता है कि मैं पैसे आपको दे दूंगा, और सब उस पर एतबार करके उसको कालीनें दे देते हैं। लेकिन वो ताजर वापस नहीं आता। जबकि इब्ने सीना इस वक्त अपने ख़ानदान वालों को हैरान कर देते हैं, क्योंकि 2 सिपाही उनके साथ आते हैं और कहते हैं कि इब्ने सीना की वजह से हम एक बड़ी मुश्किल से बच गए हैं, क्योंकि इब्ने सीना ने जो जंग की मालूमात दी थी उसकी वजह से जो है वो बुखारा की हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ इक़दाम कर लिए थे, और साथ ही साथ उन्होंने जो माई खातून की कालीन है उसका मसला भी हल कर दिया था, क्योंकि वो उससे मिलती जुलती कालीन ले आए। लेकिन होता ये है कि जब वो कालीन लेकर जाके अपने घर में बिछाती हैं तो इस दफ़ा उनका बेटा शरबत वहाँ पी रहा होता है और वही शरबत उनकी कालीन पर गिर जाता है, यानी कि सारी मेहनत माई खातून की ज़ाया हो ही जाती है। अब अगर बात की जाए इब्ने सीना की, तो जैसा कि उन्होंने उस्ताद के लिए, यानी कि अपने जहाँ पे वो ताजर की दुकान पर काम कर रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े उन्होंने लेकर रख दिए थे, तो वहाँ पे ही सिपाही आते हैं और वो तमाम कपड़ा जो है वो ख़रीद लेते हैं उसी टाइम पे, जिससे के बाद उस्ताद जो हैं वो काफ़ी खुश होते हैं और इब्ने सीना को कहते हैं कि आप मेरे साथ इस दुकान में पार्टनरशिप कर लें और आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। लेकिन इब्ने सीना का जवाब ये होता है कि मैं इस काम में मसरूफ़ नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं अपना वक़्त जो है वो तालीम को देना चाहता हूँ और इल्म को देना चाहता हूँ और साइंस को देना चाहता हूँ। तो ये जवाब देने के बाद इसके बाद यहीं पे ऑलमोस्ट एपिसोड एंड हो जाता है, इसके कुछ 10-15 सेकंड बाद। और ये थी आज की एपिसोड काफ़ी अच्छी थी। देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को लाजमी चेक करें और वहाँ से आप जाकर पूरी एपिसोड देख सकते हैं। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।